नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां खारून रायपुर परसदा रेल लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रभावित किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने साफ कहा, जमीन हमारी, फैसला भी हमारा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किया। वहीं आसपास के गांव से पहुंचे सैकड़ों किसानों की मौजूदगी से कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर लंबे समय तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी प्रमुख मांगे रखी, जिनमें वर्तमान बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा, प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थायी रोजगार, स्थापितों के लिए ठोस पुनर्निवास नीति, अधिग्रहण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और किसानों की सहमति के बिना किसी भी अंतिम कार्रवाई पर रोक शामिल है। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन बिना पर्याप्त संवाद और सहमति के अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने अंत में प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन किसानों के तेवर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। उस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बताएंगे, पिछले कई दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं, कलेक्टर में रखे हैं, कांग्रेस का भी आपका समर्थन हो, अभी तक आप लोग की नहीं सुनी गई है। आप क्या लगता है आज प्रदर्शन के बाद सुनी जाएगी? अभी तक तो नहीं सुने हैं। आशा है कि अब जो प्रदर्शन के बाद जो है जो प्रशासन है वो जागेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसी जगह पे जब प्रदर्शन हुआ था तब मुआवजा का जो दर है वो घटाने की जो है उनकी कवायद चली है। और अभनपुर क्षेत्र में पहले के कंपैरिजन में, जैसे मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको वो डेटा दिखाना चाहता हूँ। इसमें जो है ये जो डेटा है इसमें पुराना और नया दोनों डेटा है। जैसे ये जो है नवंबर 2025 में जो अभनपुर का डेटा आया था, ठीक है, वो है। उसके बाद में फिर अभी जो वर्तमान में घटा करके कम से कम 40 से 50 लाख, शायद उससे भी ज़्यादा जो दर घटाया गया है, वो डेटा मेरे पास है। अगर मान लो जाए ऐसा आंदोलन करने से होता है तो हम भी आंदोलन करेंगे, किसानों को भी आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी एक शुरुआत हमने जो है आज की है, और जहाँ तक हमें लगता है कि अब आंदोलन के जरिए ही हमारी मांगे पूरी होगी, क्योंकि हमने 500 शायद उससे भी ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में आवेदन दिए हैं जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, और हमने तमाम जगह पे जो है आवेदन दे चुके हैं। पुनर्विचार याचिका भी हमने दाखिल की थी कि जो है हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। वर्ग मीटर की जो बात है, हमने उसके भी संबंध में जो है आवेदन दिए हुए हैं कि हमारी जो वर्ग मीटर में जो मुआवजा भारतमाला में चल रहा था वो वापिस से बहाली की जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतमाला में जो धांधली कर रहे हैं कुर्रे जी और किरण जी, कल जो है नाम आए हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। किसानों ने तो किया नहीं है, तो किसानों को उस चीज का हर्जाना नहीं भुगतना चाहिए। जो किसानों के लिए सही मूल्यांकन है वो निर्धारित हो, जो नवंबर 2025 की चीजें हैं वो यथावत जारी रहे। उसके बाद लोग प्रभावित हैं अभी तक आप लोग? हम लोग तो अभी फिलहाल 20 गांव के लोग आए हैं, लेकिन इसमें कुल 158 गांव प्रभावित है। लाखों की संख्या में किसान इसमें प्रभावित हैं, जिसमें से 20 गांव के जो किसान है वो यहाँ पे आके आंदोलित हुए हैं। और आगे चलकर ये जनसंख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत हद तक किसान जो है हताश हो चुके हैं आवेदन लिख लिख कर और अपनी मांगों को बोल बोल कर। और हम बस इतना ही चाहते हैं 2013 का भू अर्जन अधिनियम का पालन हो, धारा 26 से 30 के तहत मूल्यांकन हो, धारा 4 से 8 के तहत सर्वे हो, उसके साथ साथ धारा 31 के तहत कलेक्टर साहब जो है अपना ग्राम सभा लगाएं, ठीक है। उसके साथ में जो पृष्ठ नंबर 35 2013 के भू अर्जन अधिनियम में लिखा है नौकरी का प्रावधान वो मिले, ठीक है। रेलवे बोर्ड कहता है कि हम 5 लाख रुपए देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अब एक बात बताइए, आजीविका वाली भूमि जो किसान की है, अगर वो आपको दे देगा, सिर्फ 5 लाख रुपया उसके बदले में आप दोगे तो उसके लिए कुछ नहीं है। वो अगर 20 साल तक उसके पास वही भूमि रहेगी तो उसे 5 लाख से ज्यादा वो कमा भी लेगा, ठीक है। यदि अगर अधिकारीगण कहते हैं कि 5 लाख रुपए देंगे, तो हम अधिकारीगण से ये निवेदन करते हैं, हम आपको 4 गुना पैसा दे रहे हैं, आप खुद एक रेसिग्नेशन लेटर लिख के दे दीजिए। अगर नौकरी से बढ़कर पैसा होता है तो हम 4 गुना पैसा देने के लिए हम किसान रेडी हैं। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी गई? आगे की मांगे नहीं मानी गई तो रणनीति तैयार की जाएगी, और आगे इससे भी ज्यादा जो है हम अपनी बातों को प्रबल रूप से रखेंगे। प्रशासन से हम जितना हो सके सुदृढ़ तरीके से अपनी मांग को रखेंगे। अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, क्योंकि लिखित में जितना चीज हो सकता था हम कर चुके हैं। और कोई भी प्रशासन का आदमी लिखित में कोई भी चीज देने के लिए तैयार नहीं होता है। जो भी अधिकारी गाँव में आते हैं वो दबावपूर्ण कार्यवाही की बातें करते हैं। हम दबावपूर्ण कार्यवाही में कैसे जमीन दे देंगे? एक हम जमीन भी देंगे, ऊपर से दबावपूर्ण कार्यवाही भी हमारे विपक्ष में होगी। साथ साथ सर्वे जब करते हैं तो खड़ी फसलों में रौंद रौंद कर करते हैं, तो इस तरीके की कार्यवाही किसानों को स्वीकार्य नहीं है। अपना परिचय बता देंगे? जी, मेरा नाम अमित कुमार साहू है, ग्राम पुरई से हूँ मैं।
जी ये बताएंगे, इससे पहले भी आप लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी किसानों के लिए, एक बार फिर आज भारी संख्या में आए हैं, किसान का समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? देखिए, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज धरना हो रहा है, इसके बाद जुलूस के रूप में हम लोग कलेक्ट्रेट जाके ज्ञापन सौंपेंगे। 10 सूत्री मांग को लेकर आज किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेतृत्व तो भले मेरा है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है, चाहे महिलाएं हो, वरिष्ठ हो, चाहे युवा हो, सारे के सारे जो प्रभावित किसान हैं वो आज रोड पे आए हैं। किसान इतना आसानी से नहीं आते, आज आए हैं रोड पे तो उनकी दर्द है, उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो खरसिया, नया रायपुर और परमल कसा जो रेलवे लाइन जो गुजर रहा है, उसमें स्थिति यह है कि कई लोगों का तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। किसी का 10 डिसमिल है, अब 10 डिसमिल का मुआवजा क्या मिलेगा उसको ये सरकार या प्रशासन कोई फाइनल नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये, स्क्वायर फुट में जो मुआवजा देते थे उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया। 4 गुना मुआवजा की बात करते थे, वो 4 गुना मुआवजा भी कहता पता नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये है, ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज इसीलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और ये धरना आगे कलेक्ट्रेट घेराव भी होगा, मुख्यमंत्री निवास घेराव भी होगा, और दिल्ली तक भी जाएंगे जब तक के इनकी मांग 10 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक। इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था किसानों के द्वारा, आप भी गए थे ज्ञापन देने के, उस मामले में किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया? देखिए, जब कलेक्टर साहब से हम लोग ने मिले थे इस चीज में कि भाई ये हमारी मांग है, इसमें आप ध्यान आकृष्ट करिए, शासन को भेजे नहीं भेजे क्या है उसमें समझ में नहीं आया। आज इसीलिए हम लोग ने धरना कर रहे हैं, और आपको बता देना चाहता हूं कि निरंतर ये हमारा आंदोलन इन किसानों के हित में, जो प्रभावित किसान हैं उनके हित में जारी रहेगा, और जब तक के जारी रहेगा जब तक के इनकी मांग पूरा नहीं हो जाए। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का? बिल्कुल घेराव करेंगे, मैं तो आपको बताया ना, दुर्ग कलेक्ट्रेट घेराव होगा, मुख्यमंत्री निवास घेराव होगा, दिल्ली भी जाएंगे। मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना में पहले जो आपको बता देना चाहता हूँ, जो भूमि अधिग्रहण नियम जो था उसमें क्या था कि स्क्वायर फुट में मुआवजा दिया जाता था, 4 गुना मुआवजा दिया जाता था, जिसको ये सरकार ने, और सिर्फ एक राज्य में नियम बदला है, पूरे राज्यों में जो है नियम अलग है, और यहाँ के नियम को बदल दिया गया है कि स्क्वायर फुट में हम मुआवजा नहीं देंगे, हम हेक्टेयर में मुआवजा देंगे। बंदोबस्त त्रुटि अलग है किसानों का। स्थिति यह है कि किसानों का जमीन जो है बंदोबस्त में बहुत टूटी है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान की आवाज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं सुन रही है। आपने देखे होंगे अभी जो ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया है, वो किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे भारत देश के किसान को एक तरीका से बोला जाए कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हाथों बेच दिया है, सीधा सीधा। धन्यवाद। पहले ही चंद्रबाबू बघेल जी ने काफी बड़ा खुलासा किया कि जेल में जो व्यवस्थाएं मिल रही वो काफी खराब तरीके से, पानी में कीड़ा, इनको किस तरह? देखिए, ये स्थिति इस सरकार की है। आप देख रहे हैं, जब उस लेवल का कोई जेल गया तो आम जो जेल में जाते होंगे उसकी क्या स्थिति होगी। कीड़े लगे हुए चावल दिया जा रहा है, पानी में कीड़े तैर रहे हैं। ये स्थिति जो है ये सरकार की है। क्या उनका अधिकार नहीं है? कोई तो बेकसूर भी जेल चले जाता है, जैसे चैतन्य बघेल जी बेकसूर थे, उनके ऊपर कुछ है ही नहीं था मामला, उसको बेकसूर को ले गया। ऐसे कई बेकसूर वहां जाते हैं, उसको कीड़ा लगा हुआ पानी या कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये सरकार से हम मांग करते हैं कि भी उनकी भी अधिकार है स्वच्छ जल और स्वच्छ खाने का, उनको दिया जाए, लेकिन ये सरकार ये नहीं करती।